हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम शालिनी। और भाई आज सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग जा रहे कहीं, जिसके लिए हमने अपने मम्मी को बोल रखा था कि भाई हमें कल सुबह 5 बजे जगा देना। तो उन्होंने जब हमें जगाया तो हमारे और हमारी भाई की आंखें तो भाई खुली नहीं रही थी और अलीस्का एक ही बार में उठ गई थी। और भाई मम्मी की आज्ञा का पालन करते हुए इसने मुझे और मेरे भाई को सुबह सुबह उठाने में एकदम तांडव मचा दिया था। इसका कहना था उठोगे कैसे नहीं आप लोग। ऐसे एक दिन मैं अपने भाई से बात कर रही थी कि मुझे चलना है पुल पर, क्योंकि मैं इतने दिनों से नहीं गई हूँ वहाँ पर कभी भी। जो लोग जौनपुर में रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर कितने लोग कितने जल्दी जल्दी वहाँ पर जाते हैं घूमने टहलने के लिए सुबह सुबह भी। और मेरी इसी बात को सुनते हुए अलिस्का ने कहा, दीदी आपने तो मेरी मुंह की बात सुन ली। मैं तो कहने वाली थी कि मैं भी चलूँगी पुल देखने, शाही पुल, सद्भावना पुल, जितने भी पुल हैं, क्योंकि इनका रेनोवेशन हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं और हमने तब से उसको देखा नहीं है, इसलिए आज हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। और जौनपुर में उपस्थित इन पुलों की ना अपनी एक अलग ही हिस्टोरी है। जैसे कि सैकड़ों वर्षों पुराने मुग़लों ने इसे पुल को बनवाया था और अकबर ने बनवाया था, तो इसे मुग़ल पुल भी कहते हैं, अकबरी पुल भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। आई होप कि मैं आप सभी को इस पुल के बारे में कुछ अलग चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और भाई यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे मंदिर भी थे और एक था नौ दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर था। और फिर वहाँ से हमने एंटर किया। और भाई सुबह सुबह यहाँ पर टहलने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे पहले से ही। और यहाँ पे जहाज़ें भी थी, मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए। हम भी अभी इसी साइड हैं, उस तरफ अभी चलने वाले हैं। और भाई जब पास से हमने इस पुल को देखा ना तो इसकी मजबूती सच में बहुत ही मतलब अच्छी थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक ये अच्छे से टिका हुआ है। ये जो मेरे पीछे आपको एक पुल दिख रहा है ना, इस टाइम इसे सद्भावना पुल कहते हैं और ये कंपेरिजन में नया है शाही पुल के। आरजू यहाँ पर कई बार आ चुका है, वो बात अलग है कि ये हमसे बताता नहीं था, तो इसीलिए इसको इस बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे यहाँ पर कई लोग देखे जो आराम से बैठकर रेस्ट कर रहे थे, व्यूज़ देख रहे थे, और कई लोग एक्सरसाइज कर रहे थे पीसफुली। और भाई यहाँ पे इंसानों के साथ साथ ना जानवर भी इतने शांति से इतने आराम से रेस्ट कर रहे थे, देखो आप। और ये चला गया अलिस्का को लेकर एकदम पास से पानी को दिखाने के लिए और उसे डरा रहा था कि मैं तुझे इसी में भिगो दूंगा। तो वो भी कह रही थी हाँ भिगो दो तो भिगो दो। ये लड़की डरने वालों में से नहीं है, आपको डरा देगी वो बात अलग है। काफ़ी टाइम तक हमारी बहस तो इसी पे हुई, ये जो नदी में तैर रहा है इसे क्या कहते हैं। तो भाई अर्जुन ने बताया कि इसे पनडुब्बी कहते हैं। तो मुझे तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था पनडुब्बी किसे कहते हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि भाई हमें नए नए जगह जाते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों के बारे में पता करते रहना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे से कई गुना ज़्यादा आरजू यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो वही सब इन सभी के बारे में बता रहा था। सुबह सुबह का टाइम था और हवा तो एकदम ठंडी ठंडी अच्छी तो बह ही रही थी। और हमने सभी को देखा कि सभी बैठे थे, तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई और खूबसूरत नज़ारों को देखने लगी। मेरे साथ साथ अलिस्का भी इस व्यू का आनंद ले रही थी। देखो अलिस्का तो चाहती है कि दीदी कई नई नई जगह जाएं और साथ में मुझे भी लेकर जाएं, लेकिन मैं ठहरी, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ। यहाँ पर आकर हमने कई सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए और आरजू कह रहा था कि मेरा अलग से फ़ोटो क्लिक करना। तो भाई मैं जब उसका क्लिक कर रही थी तो अलिस्का बार बार बीच में आ जा रही थी और वो गुस्सा हो गया था अलिस्का के ऊपर। लेकिन भाई अलिस्का उसकी दोगुनी गुस्सी हो गई थी कि आप कैसे खिंचवाओगे अलग, मुझे तो साथ में लो लो। अलिस्का तो हमारे एकदम असली बहन की तरह है, ये मैंने फील किया है, क्योंकि मेरे बाद अगर आरजू से कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है तो वो अलिस्का ही है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर कई सारे कुत्तों का झुंड उपस्थित था। इन्हें देखकर हमें डर तो लग ही रहा था, लेकिन इनका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये हमारा एरिया है, यहाँ पे इंसान नहीं आने चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी टाइम तक आरजू ने भी हमें टहलाने के नाम पर खूब इधर से उधर दौड़ाया। वो बोल रहा था कि इस पुल से उस पुल तक हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। अब मुझे तो गुस्सा आ रही थी कि ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है मैं पैदल चला चला करके। और भाई अलिस्का का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, वो तो चले जा रही थी बोल रही थी भैया आप चलो मैं तैयार हूँ। इस तरफ हमें खूब इधर से इधर घुमाने के बाद अर्जुन ने कहा कि चलो अब चलते हैं उस तरफ, क्योंकि उस तरफ मुझे देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जगह हमारे घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमने यही प्लान बनाया था कि हम लोग साइकिल से आएंगे, आरजू अपने साइकिल से और मैं अपने साइकिल से। लेकिन जब हम सुबह उठे तो लगभग 5 बजे तो उठ ही गए थे, लेकिन उठते उठते भाई तैयार होते होते हमें लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम सोचे कि हमें गाड़ी से ही चलना चाहिए और भाई मम्मी से रिक्वेस्ट करने के बाद फिर हमें मिल ही गई।
मैं ऐसा सोच रही थी कि हम लोग भोर में टहलने के तौर पे चलेंगे, तो मेरी इस सोच पर आरजू ने पूरा का पूरा पानी फेर दिया। उसने बोला कि उतने दूर जाएगी तो पागल है क्या। मतलब सच में जब मैंने सोचा तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्कूल तक जाने में मेरा पैर दर्द करने लगा था, उसका तो 3 गुना है ये जगह। नदी के उस पार की तुलना में इस पार काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी और लोग भी काफ़ी कम थे, और मुझे अच्छा भी यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था। और ये मैं क्या देख रही हूँ, अलिस्का इन पेंटिंग से बात कर रही है क्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कई सारी अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं और स्लोगन्स भी लिखे गए हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोगों को कुछ न कुछ इंस्पायर किया गया है। और आप देखो कि हम लोग जहाँ पर पहले गए थे वो प्लेस यहाँ से दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग बैठे थे जिस पेंटिंग की बात हम लोग कर रहे थे। अब वो देखो आप, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बुद्धा की पेंटिंग और कोई यूनिक महल बनाया गया था, और यहाँ पर शिव जी की, कृष्णा जी की पेंटिंग बनाई गई थी। और यहाँ पे कई सारे स्लोगन लिखे गए थे, जैसे जल ही जीवन है, और कई सारी यूनिक चीज़ें बनाई गई थी जो लोग इसे देखें। और इसे देखने के बाद हमें छोटी छोटी स्टोरियाँ भी पता चल जा रही थी कि मतलब ये पेंटिंग क्या बताना चाहती है। और ऐसा करके काफ़ी दूर तक ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। मैं तो उतना गौर नहीं कर रही थी, लेकिन भाई अलिस्का एक बार खड़ी हो गई थी और वो लगातार देख रही थी कि दीदी ये मगरमच्छ हाथी को क्यों खा रहा है। ये केवल यहाँ पर ऐसे ही चित्रों को देख रही थी, और मैं तो ये देख रही थी यहाँ पे लिखा क्या है, जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लिखा था, और तंबाकू हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और यहाँ पर शिवाजी महाराज की भी पेंटिंग बनी हुई थी, और यहाँ पर मेन गेट के पास स्वागत की भी। और इन सब पेंटिंग्स को देखने के बाद हम लोग जाते हैं नीचे, और जब हम नीचे जाते हैं ना तो देखते हैं कि उस तरफ से इस तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया था। मतलब कि गार्डन बनाए गए थे, योगा और एक्सरसाइज करने के लिए स्पेशली प्लेस बनाए गए थे, और कई सारे पेड़ लगाए गए थे जो देखने में अच्छे लग रहे थे। ये जो पुल आपको सामने दिख रहा है ना, इसे ही कहते हैं शाही पुल। ये जौनपुर का सबसे पुराना पुल है, मतलब बहुत साल पहले बनाया गया था। मैं अभी आप चलती हूँ, आपको यहाँ पर भी दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर पैदल ही सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम यहाँ पर रुके नहीं थे। और अलिस्का घर जाकर भी कह रही थी कि मुझे तो देखना था, रुक कर वहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जब बना था ना मुग़ल के शासनकाल में, तो उस टाइम पर यहाँ पर कई सारी दुकानें भी लगा करती थी। मतलब जितना भी यहाँ पर गुंबदाकार आकृतियाँ बनाई गई हैं। और भाई इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम भी निकल देते हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और भाई अलिस्का के इस बेबी कट बालों ने ना मुझे तो एकदम परेशान कर दिया था, मेरे मुंह पर आ रही थी एकदम। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।